आज की ये कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाला संदेश है। कहा जाता है कि जब मनुष्य अनजाने में भी कोई भूल कर बैठता है, तो उसका परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है। लेकिन यदि वही मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान की शरण में जाए, तो वही ईश्वर उसे अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी ही दिव्य कथा, जिसमें स्वर्ग, शाप, पीड़ा, पश्चाताप और अंत में मोक्ष का अद्भुत वर्णन है। ये कथा है उस एकादशी की जो पापों का नाश करती है, भय से मुक्ति देती है और जीवन को नया मार्ग दिखाती है। बहुत समय पहले की बात है, जब देवलोक में सुख और शांति का वास था। इंद्रदेव स्वर्ग के राजा थे और उनका दरबार अप्सराओं के नृत्य और गंधर्वों के संगीत से सदा गूंजता रहता था। देवताओं का जीवन आनंद से भरा हुआ था और हर उत्सव भव्य रूप से मनाया जाता था। उन्हीं अप्सराओं में एक अत्यंत सुंदर, कोमल स्वभाव वाली अप्सरा थी, पुष्पवती। उसका नृत्य इतना मोहक था कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वहीं दूसरी ओर एक प्रतिभाशाली गंधर्व माल्यवान था, जिसकी मधुर वाणी स्वर्ग को भी आनंदित कर देती थी। माल्यवान के मन में पुष्पवती के लिए प्रेम भाव उत्पन्न हो चुका था, लेकिन वो अपने कर्तव्य के कारण उसे दबाए हुए था। एक दिन स्वर्ग में एक भव्य उत्सव का आयोजन हुआ। सभी देवता इंद्रदेव के दरबार में एकत्र हुए। अप्सराओं को नृत्य और गंधर्वों को गान प्रस्तुत करने का आदेश मिला। पुष्पवती नृत्य कर रही थी और माल्यवान गान कर रहा था। नृत्य और संगीत के बीच एक क्षण ऐसा आया जब पुष्पवती की दृष्टि माल्यवान से टकरा गई। उसी क्षण दोनों का मन अपने कर्तव्य से हट गया। माल्यवान का स्वर डगमगाने लगा और पुष्पवती के चरणों की लय टूटने लगी। इंद्रदेव सब देख रहे थे। उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने कठोर स्वर में कहा कि जिसने स्वर्ग में रहते हुए भी अपने कर्तव्य को भुला दिया, वो स्वर्ग का अधिकारी नहीं हो सकता। क्रोधित होकर इंद्रदेव ने पुष्पवती और माल्यवान को शाप दे दिया कि वे दोनों पृथ्वी पर पिशाच योनि में जन्म लेंगे और भयंकर कष्ट भोगेंगे। शाप सुनते ही वे भयभीत हो गए। वे रोते हुए इंद्रदेव के चरणों में गिर पड़े और क्षमा की याचना करने लगे। उनकी करुण पुकार सुनकर इंद्रदेव का हृदय कुछ पिघला। उन्होंने कहा कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, जिसे जया एकादशी कहा जाता है, यदि वे पूर्ण श्रद्धा से व्रत करेंगे तो उन्हें इस शाप से मुक्ति मिलेगी। शाप के अनुसार दोनों पृथ्वी पर एक भयानक वन में पिशाच बनकर जन्मे। वो वन डरावना था। चारों ओर अंधकार, सन्नाटा और भय का वातावरण था। पिशाच योनि में जीवन अत्यंत पीड़ादायक था। भूख, प्यास और पश्चाताप हर क्षण उनके साथ था। लेकिन इस भयानक रूप में भी उनके भीतर की आत्मा जीवित थी। उन्हें अपना पिछला जीवन, अपनी भूल और इंद्रदेव के शब्द याद थे। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करते और मुक्ति की कामना करते। समय बीतता गया और अंततः माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन आया। उन्होंने उस दिन कुछ भी ग्रहण नहीं किया, न भोजन न जल। पूरे दिन और रात भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। रात के अंतिम पहर आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। उनकी करुण दृष्टि पड़ते ही दोनों के कष्ट समाप्त हो गए। भगवान ने कहा कि जया एकादशी के व्रत से उनके सभी पाप नष्ट हो गए हैं। क्षण भर में उनका पिशाच रूप समाप्त हो गया और वे पुनः दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। देवदूत उन्हें विमान में बैठाकर स्वर्गलोक ले गए। स्वर्ग में इंद्रदेव ने उनका स्वागत किया और स्वीकार किया कि जया एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायक और पापों का नाश करने वाला है। इस प्रकार ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे पाप कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करे और ईश्वर की शरण में जाए तो मुक्ति अवश्य मिलती है। जया एकादशी का व्रत भय, बाधा और अशुभता से रक्षा करता है और जीवन को पवित्र बनाता है। अब जब ये कथा अपने अंत की ओर है, तो एक क्षण रुककर सोचिए, क्या हम भी अपने जीवन में कभी अपने कर्तव्य से भटके हैं? यदि हाँ, तो ये कथा हमें आशा देती है कि ईश्वर की भक्ति और श्रद्धा से हर अंधकार मिट सकता है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो, तो इसे अपने मन में बसाइए, अपने जीवन में उतारिए और दूसरों तक पहुंचाइए। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे।
जया एकादशी आप सभी के जीवन में विजय, शांति और भक्ति लेकर आए।